नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल शो सरोकार। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। तो इस पूरे हफ्ते हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में खेल मैदानों की बदहाली की तस्वीरें आपको अपने संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए बताई। तो वहीं अब वीकेंड में वक्त आ चुका है जिम्मेदारों से जवाब लेने का और जानने का कि मैदानों की यह बदहाली क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है और ये समस्या आखिर ठीक कैसे होगी, कब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो सरोकार में इस पूरे हफ्ते हमने मध्य प्रदेश के 10 शहरों में गए और हमारे संवाददाताओं के जरिए वहां के खेल मैदानों की दुर्दशा की तस्वीरें आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखी। आपने तस्वीरें देखी। हम मध्य प्रदेश के भोपाल, छतरपुर, देवास, मुरैना, सागर, बड़वानी, जबलपुर, सीहोर, इंदौर और सिवनी पहुंचे। इन सभी शहरों में खेल मैदानों की दुर्दशा पर खिलाड़ी रोते नजर आए। आमतौर पर सभी जगह मैदान या तो नशेड़ियों का अड्डा बन गए हैं या शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार नजर आते हैं। साफ सफाई के इंतजाम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर खेल मैदानों की ये दुर्दशा है तो आखिर देश को अच्छे खिलाड़ी कैसे मिलेंगे, क्योंकि जिन मैदानों में प्रैक्टिस कर इन खिलाड़ियों को अपना खेल मजबूत करना है उन्हीं मैदानों के साथ अक्सर इस तरह का खेल होता नजर आता है। छतरपुर की तस्वीरें देखिए। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यहां से निकल के सामने आई, जहां पर गधों का अड्डा खेल मैदान पर देखने को मिला कि बाकायदा यहां पर गधे पूरे मैदान में विचरते नजर आए और एक नहीं बल्कि कई गधे यहां पर थे। और ऐसे में ही बच्चे उन सब के बीच, गंदगी के बीच में ही खेलने को मजबूर हैं। तो भोपाल, देवास, मुरैना, कहीं चले जाइए, सब जगहों पर आपको तस्वीरें ऐसी नजर आएगी। ठीक है, ये समझ सकते हैं कि इस वक्त बरसात का मौसम है, बरसात के समय में थोड़ी सी संभालने में दिक्कत होती है, लेकिन ये उसके अलावा भी साल भर आप चले जाइए, आपको खेल मैदानों की ऐसी ही दुर्दशा यहां पर नजर आएगी और इन्हीं ही परिस्थितियों में खिलाड़ी यहां पर खेलने को मजबूर नजर आते हैं। तो हमने खेल मैदानों की बदहाली की तस्वीरें सरकार के माध्यम से दिखाई। तो इस बदहाली को लेकर हमने मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग से भी बातचीत की। खेल मैदानों की इस पूरी समस्या पर उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जो स्थिति है ग्राउंड्स की और स्पोर्ट्स को लेके, कितना बजट आप लोग रखते हो? लगातार मध्य प्रदेश में खेल का उन्नयन हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय केवल 2 करोड़ रुपए बजट था, आज हमने बढ़ाकर उसको 700 करोड़ रुपए किया है। और जो खेल विभाग के ग्राउंड हैं तो उनकी लगातार उनके उन्नयन के लिए वहाँ पर खेल एक्टिविटी हो सके उसके पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें। मध्य प्रदेश का एक अपना अच्छा स्थान है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं, पर अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। लगातार खेल मैदान का और खिलाड़ियों का उन्नयन हो, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। जो स्टेडियम है, ग्राउंड है, वहाँ पर अक्सर जो है खिलाड़ी तो खेलते हैं लेकिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, उससे कहीं न कहीं असहज। यदि ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा मुझे नहीं मालूम, आप कहीं की विषय बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं, पर जो खेल विभाग के ग्राउंड है उसमें ऐसी स्थिति नहीं है। यदि कहीं होगी तो ठीक किया है। भोपाल में तो अच्छे स्टेडियम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिलों में जो है स्थिति स्टेडियम की या ग्राउंड की, उसको लेकर क्या प्रयास? लगातार हम प्रयास भी हमने किया और लगातार हर विधानसभा में एक खेल मैदान हो, इसकी हम योजना ला रहे हैं। यदि IBC 24 कोई तस्वीर आपको दिखा रहा है तो क्या आप उस पर संज्ञान लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो मंत्री विश्वास सारंग पहले तो इस बात को स्वीकार करने से ही लगातार इनकार करते रहे कि कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है, सब बेहतर है। कांग्रेस के काल में जितना बजट था उससे कई गुना ज्यादा 700 करोड़ रुपए इस वक्त सरकार खर्च कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जहां कुछ भी कमियां होंगी अभी काम करने की आवश्यकता है। तो उन कमियों को ही उजागर कराने का हमारा मकसद है इस सरोकार के जरिए। और हमने मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग 10 शहरों के हालात आपको दिखाए और सभी जगह हालात इस तरह के नजर आए। तो कुल मिलाकर सरकार काम कर रही है। सरकार का कहना है आगे और काम करेगी, लेकिन ये काम शायद खिलाड़ियों को और हमारे कैमरे में जो कैद तस्वीरें हैं वो कम से कम अलग नजर आ रही हैं। बहरहाल इन सब के बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त विवेक पटैया नजर आ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, आपने बातचीत की विश्वास सारंग मंत्री से,
तो उनसे बातचीत में ये बात कम से कम उन्होंने आखिर में स्वीकार की कि ठीक है, कहीं अगर समस्याएं दिखेगी तो हम उसको ठीक करवाएंगे। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। खिलाड़ियों को उनको बढ़ावा देने के मकसद से सरकार अगर 700 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात इस तरह के हैं, तो फिर सरकार के लिए भी चिंता की बात है। विवेक, कैसे सुधरेंगे हालात? देखिए, जब हम उम्मीद करते हैं प्रदेश के खिलाड़ियों से कि वो गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में और तमाम प्रतियोगिताओं में, तो फिर हमको उनको बेहतर जो स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं वो देना ज़रूरी होता है, और सरकार देती भी है और एक बड़ा बजट इस पर खर्च भी करती है। लेकिन हमने देखा कि सरकार के बजट खर्च करने के साथ साथ बेहतर सुविधाएं, ग्राउंड और तमाम चीज़ें उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और ये सरकार करती भी है। लेकिन कहीं न कहीं जो लापरवाही है अधिकारियों के स्तर पर वो होती है, और उसके कारण जो है स्टेडियम हो, ग्राउंड हो, वो बदहाल होते हैं। इसका एक दूसरा कारण जो है हितेश जी एक बड़ा सामने है। बड़े शहरों में क्या होता है कि जो स्टेडियम स्पोर्ट डिपार्टमेंट के या ग्राउंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट के, इसके अलावा नगर निगम के भी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राइबल डिपार्टमेंट के भी होते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी होते हैं। मतलब हमको ये लगता है कि खेल ग्राउंड है तो वो खिलाड़ी खेल विभाग का है, लेकिन क्या अलग अलग एजेंसियां हैं, और इन अलग अलग एजेंसियों के कारण जो है कई बार ये जो ग्राउंड है या फिर स्टेडियम है वो बदहाल होते हैं। कई बार हमने देखा स्विमिंग पूल है वो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में वो भी बदहाल होते हैं। मेरे साथ इस समय मध्य प्रदेश नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह चौहान है, क्योंकि बड़ा अनुभव है और उनको जानकारी भी है इसकी। सुरजीत जी, जो नगर निगम है उसके पास बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, कैसे आप लोग रखरखाव करते हैं? क्योंकि जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं खेल ग्राउंड की या फिर जो स्विमिंग पूल्स की, वहाँ पर जो स्थिति है काफ़ी बदहाल है, स्थिति ठीक नहीं है। देखिए विवेक जी, ये बात तो सही है कि खेल तो सबके लिए होता है, और इसलिए चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे खेल युवक कल्याण हो, चाहे मध्य प्रदेश शासन का कोई अन्य उपक्रम हो, सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। जहाँ तक खेल मैदानों की बात है तो खेल मैदान विकसित होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकसित हैं भी बहुत सारे, जैसे मध्य प्रदेश शासन खेल युवक कल्याण का जो स्टेडियम है टीटी नगर, उसमें काफ़ी सारी गतिविधियां वहां पर होती हैं। इसी प्रकार से नगर निगम के भी जो ग्राउंड है, हॉकी का एक मैदान है, ऐशबाग में भी है टर्फ स्टेडियम जिसको बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मैदान हैं यहाँ पर। लेकिन ये बात सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी बहुत सारे मैदान आते हैं, लेकिन देखने में आता है कि उनको और ज़्यादा मुझे लगता है कि विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो खेल के मैदान नाम में ही है, रिकॉर्ड के अंदर ही है, और उनको और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए वो सुविधा होना चाहिए। आपके नगर निगम में हमने देखा कि बहुत सारे भोपाल में स्विमिंग पूल हैं, लेकिन वो बंद हालत में है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, स्विमिंग पूल जो है, जहाँ एक तरफ वरदान है वहीं दूसरी तरफ अभिशाप भी है, लेकिन इसको इस तरीके से निश्चित रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस और रखरखाव की बात है, उसको हमको बेहतर तरीके से, चाहे पुरुषोत्तम गौर जी की स्मृति में जो स्विमिंग पूल है, चाहे उसकी बात हो, चाहे अर्जुन तरुण पुरस्कार जो हाउसिंग बोर्ड का ही भले ही हो, लेकिन ऐसे जो है इसमें एक बेहतर इंस्ट्रक्टर हो, और उस इंस्ट्रक्टर के साथ पूरी तरीके से सावधानी इस बात की रखी जाए कि जो बच्चे वहाँ स्विमिंग करने आते हैं या प्रशिक्षित होने आते हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से पहले चाक चौबंद हो जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी बात की कोई कमी शायद नगर निगम प्रशासन के अंदर भी, क्योंकि मैं नगर निगम का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैंने इस बात को नज़दीकी से महसूस किया है कि कहीं ना कहीं इस बात की कमी महसूस होती है, और इसके कारण भी जो स्विमिंग पूल और बेहतर होना चाहिए, उनका रखरखाव नगर निगम। चलिए विवेक, कुल मिलाकर नगर निगम के अधिकारी इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सीधे सीधे खेल और खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा ये बहुत अहम विषय है। और इस दौरान हम लगातार स्क्रीन पर एक तस्वीर बता रहे थे, और उस तस्वीर के जरिए हमने दिखाया कि किस तरह से खेल के मैदानों में अव्यवस्थाएं हैं। और सबसे चौंकाने वाली तस्वीर निकल के सामने आई छतरपुर से। अभिषेक सिंह हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ के उनके पास चलते हैं। अभिषेक, आपने जरिए हमने देखा था कि किस तरह से खेल के मैदानों पर गधों का अड्डा है पूरी तरह से, और पूरी गंदगी का अंबार था, और उसके बाद वहां पर खिलाड़ियों उसके बावजूद भी खेल वहां पर खेलने को मजबूर थे। अभी आप क्या वहीं पर मौजूद हैं? क्या हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद कुछ असर हुआ, वहां पर हालात सुधरे, या अभी भी वैसे ही? अभिषेक, बात कीजिएगा।
देखिए, आज मैं 2 मैदानों की बात करूंगा। सबसे पहले तो जिस मैदान की आप बात कर रहे हैं, जहां गधों का अड्डा बना हुआ था, जैसे ही IBC 24 पे एक खबर प्रसारित हुई हमारे सरोकार कार्यक्रम में, उसके लगभग 1 घंटे के बाद SDM, यहाँ की जो सदर विधायक हैं ललिता यादव, नगर पालिका CM और तमाम जो पटवारी RI का अमला वहां पहुंचा और उसे तत्काल जो उसमें दुरुस्त करने के लिए, ग्राउंड को बच्चों के लिए चालू करने के लिए और वहां जो गंदगी, गधे और असामाजिक कार्य हो रहे थे उनको हटाने के लिए तत्काल निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग की टीम भी वहां पहुंची थी, तो लेकिन उसमें अब समय लगेगा क्योंकि वो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था स्टेडियम, और एक तरीके से एक तरफ हो गया था, वहां पहुंच पाना भी मुश्किल था, सड़क की भी कमी है। और अब वहां निश्चित रूप से हमारी IBC 24 की खबर की मुहिम के बाद निश्चित ही वहां पर अब डेवलपमेंट कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। इस समय मैं एक दूसरे ग्राउंड में मौजूद हूँ, ये उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 का ग्राउंड है और ये उपलब्ध अभी दूसरा सही ग्राउंड है जहां बच्चे आते हैं। मेरे साथ बेसबॉल टीम के राष्ट्रीय खिलाड़ियों की टीम, उनके कोच, साथ ही खेल विभाग के एक अधिकारी कोच यहाँ मौजूद हैं जो हमसे बात करने को तैयार है। जी, जरा बातचीत कीजिए उनसे। जी, सबसे पहले में कोच हैं मान सिंह सर, इन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे बीच आने की बात की है। सर, ये बताइए, ग्राउंड में जो समस्याएं हैं, आपकी बेसबॉल की टीम थी, उसके लिए अब ग्राउंड उपलब्ध नहीं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मान सिंह है और मैं 24 साल से बेसबॉल खिला रहा हूँ। मेरे यहाँ राष्ट्रीय खिलाड़ी करीब 700 खिलाड़ी हैं और स्टेडियम में हमेशा बेसबॉल चलाते रहे। 20 साल चला है। इसके बाद यह नया स्टेडियम बना। इस स्टेडियम में कहीं भी जगह, बाबूराम स्टेडियम में कहीं भी जगह बेसबॉल के लिए नहीं छोड़ी गई, इसलिए हम अपने बच्चों को लेके नंबर 1 स्कूल में बच्चों को खिलाते हैं, तो यहाँ भी गंदगी बनी रहती है। क्या राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ कराए जाते हैं? हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि रावण भी जलना है यहीं और नेतागिरी भी जो होगी यहीं से होती है। इन चीजों को बंद किया जाए, नहीं बच्चों को खेलने में दिक्कत आएगी। सामाजिक तत्व भी आते हैं, गंदगी करते, शराब वराब पीते हैं, ये भी बिल्कुल आते होंगे। जब फाटक खुला रहता होगा तब आते होंगे। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? सुरक्षा की व्यवस्था प्रिंसिपल साहब करवाते हैं जितना उनसे हो पाता है। और बाकी अभी मेरी टीम यहाँ से मंदसौर गई थी, 32वीं राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गई थी। चलिए अभिषेक, कुल मिलाकर जैसे कि अभी आप कोच से बात कर रहे हैं, कोच साहब का कहना है कि कई सालों से वहां पर वो बेसबॉल खिला रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ये तो एक बड़ी समस्या है ही, लेकिन जो खेल के मैदान हैं वो भी बदहाली का शिकार हैं। आपके जरिए हमने बताया था कि किस तरह से गधों का अड्डा एक मैदान पर था। अब आप कह रहे हैं कि कम से कम वहाँ पर वो हालात सुधरेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप वो खबरें भी भेजें ताकि इसके हम बता सकें कि किस तरह से हमारी कोशिश यही है इस कार्यक्रम के जरिए कि हालात सुधरने चाहिए, हालात बदलने चाहिए अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ियाँ हैं तो। अंशुल मुकाती का रुख करते हैं। अंशुल मुकाती हमारे साथ में इंदौर से जुड़ गए हैं। अंशुल, बातचीत कीजिए ज़रा, आप खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ खेलों के किस तरह का हाल है? चूँकि इंदौर मिनी मुंबई कहते हैं, कई खिलाड़ियों यहाँ से निकले भी हैं, बड़े बड़े मैदान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करना बाकी है। बातचीत कीजिए जरा। बिल्कुल हितेश, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम नेहरू स्टेडियम पे खड़े हैं और नेहरू स्टेडियम को पूरे भारत में खेलों के लिए जाना जाता है और नेहरू स्टेडियम पर जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग एसोसिएशंस यहाँ पर चलते हैं और उन्हीं एसोसिएशंस के पदाधिकारियों से ही हम सीधे बात करेंगे। ये सब खेलों की यदि बात की जाए, खेल मैदानों की यदि बात की जाए, तो किस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है और फिलहाल क्या स्थिति है आप लोगों की नज़र में? मैं मोहन सिंह राठौर, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का चेयरमैन हूँ और हमारे स्टेडियम के अंदर मेरा 50वां वर्ष होने जा रहा है MP बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की गतिविधियाँ चलाते हुए। और इसके अंदर सबसे पहले जॉगिंग ट्रैक की ज़रूरत है यहाँ पर इसके अंदर, क्योंकि जॉगिंग ट्रैक सभी खेलों के अंदर, बॉक्सिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्या। तो इसलिए जॉगिंग ट्रैक पूर्णतः यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कच्चे में दौड़ना पड़ता है क्या। तो कभी बच्चों को मोच आ जाती है, कभी पाँव में तकलीफ हो जाती है और कुछ हो जाता है, और उसके लिए मैं हमारे नए पहली बार मेरे को जो मेरे 50 साल हो गए, पहली बार मैंने कोई खिलाड़ी मैनेजर को यहाँ पर देखा है। उनसे ही बात कर लेते हैं। जब नेहरू स्टेडियम की यदि बात करें, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए और क्या प्रयास हो सकते हैं अगर नेहरू स्टेडियम की बात करें तो? नेहरू स्टेडियम में प्रयास ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ,
पहले इसलिए नहीं हुआ कि वो प्रयास जो है उतने दम से या ऐसा कह सकते हैं कि उतने ताकत से काम नहीं किया गया। अभी ये व्यवस्थाएं हो रही हैं कि जो जॉगिंग ट्रैक हमारा आधा बना हुआ है, ये पूरा बनाने के लिए हमारे मेयर साहब और हमारे कमिश्नर साहब ने आदेश प्रदान किए हैं। अब इसकी फाइल तैयार करके हम लोग इसको पूरा ट्रैक को तैयार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम ये कुछ सुविधाएं, जैसे हम लाइट की व्यवस्थाएं जो है, हमारी लाइट हमारा ऑलरेडी है, अब उस फ्लड लाइट है। स्वाभाविक है कि बच्चा स्कूल से आता है तो 3 बजे बाद, 4 बजे बाद, 5 बजे बाद अपने गेम को खेलने आता है, ग्राउंड आता है। ग्राउंड आने के बाद उसको समय चाहिए 5 से 8 बजे तक। उसके लिए हमने फ्लड लाइट की व्यवस्था कर रखी है। उसमें कुछ मतलब गलतियां हैं, उसको सुधार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सर जो है ये मेरे पिताजी जी के साथ के हैं, मतलब मैं तो ये दूसरी पीढ़ी हूँ, मतलब ऐसा समझ लें कि इनके शिष्य लोग हैं। जो हम बहुत छोटा सा सिंपल सा काम है। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्समैन ही कुछ कर सकता है, दूसरा आदमी कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई कर नहीं सकता। उम्मीद की जा सकती है कि क्या नेहरू स्टेडियम है, क्योंकि इसका एक अपना भी इतिहास रहा है, कई रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं नेहरू स्टेडियम के, तो अब जो इंदौर की जनता है, जो खिलाड़ी हैं, वो इसको एक नए स्वरूप में देख सकते हैं, इसके प्रयास हो सकते हैं। नेहरू स्टेडियम ऐतिहासिक ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए। यहाँ से सर वेट लिफ्टिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के जिम हमारा सर का 50 साल तो सर को हो गए, तो वो इतना पुराना जिम है। यहाँ से बहुत इंटरनेशनल प्लेयर निकले हुए हैं। हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव अभी हुआ है, पहले तो नहीं था। अब अपन वो व्यवस्थाएं जमा रहे हैं धीरे। चलिए ठीक है, कम से कम अंशुल यहाँ पर जिम्मेदार तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी कोच साहब ने भी कहा कि 50 साल का उनकी उम्र हो चुकी है और उससे ज़्यादा का उनका अनुभव हो चुका है और पहली बार उन्होंने यहाँ पर मैनेजर को देखा है, तो ये अच्छी बात है कि कम से कम अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि हम सिर्फ समस्याओं को ना उठाएं, बल्कि कैसे उसका हल हो, चीज़ें बेहतर हों। तो उम्मीद करते हैं कि जो बात वहाँ पर कही जा रही है, वहाँ पर अब अच्छी तरह से ज़मीन पर उतरेंगी और खिलाड़ियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सत्येंद्र सिंह तोमर के पास चलते हैं, मुरैना से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपके जरिए हमने वहाँ के खेल मैदानों का हाल भी बताया था, खिलाड़ी, कोच और आम जनता के साथ इस वक्त आप वहाँ पर खड़े हैं, तो ज़रा उनसे बातचीत कीजिए कि ये समस्या बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, कब ये खत्म होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, जिले भर के सभी स्टेडियम दिखाए थे, सबलगढ़, जौरा, अंबा, पूरसा, सभी जगह के जो स्टेडियम थे वो दिखाए थे, लेकिन उनकी हालत जर्जर है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से देखते हैं, क्या परेशानी है, क्या लगता है स्टेडियमों में क्या भ्रष्टाचार हुआ? स्टेडियम में देखा जाए तो पूरी फूटी फाड़ी पड़ी हुई है, जो काम होना चाहिए वो काम पूरा नहीं हो पाया है। जौरा विधानसभा की अग्रता जो स्टेडियम है 2019 में बन चुकी है, 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज स्थिति ये है, उसमें गोवंश घूम रहा है, हमारा पशु घूम रहे हैं, कोई खिलाड़ी आज तक नहीं खेल पाया। उसमें दुनिया भर का पैसा खर्च हो गया, लेकिन उनकी जो वास्तव स्थिति है वो अभी तक धरातल पर नहीं आ पाई है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसके लिए प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को पैसा मिला, उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने भी वहाँ स्पॉट नहीं देखा कि स्पॉट में क्या चल रहा है। बिल्कुल, और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिले के स्टेडियमों की क्या स्थिति है, क्यों आखिर कई खिलाड़ी भी इस जिले से निकल के गए, लेकिन अब क्यों नहीं नेशनल तक खेल पाते हैं खिलाड़ी? इसका एक कारण ये है, मुरैना में जो स्टेडियम जो अपनी बस्ती अपन सभी ने देखी है, उस स्टेडियम में अभी अपन देखा कुछ लोग रोड पे सुबह आप निकलो तो रोड पर दौड़ लगाते हुए दिखते हैं। स्टेडियम में कहीं ना कहीं काम चलता रहता है, पानी भरता है, उसमें गड्ढे हो गए हैं, तो लोगों को वहां जाने के लिए और वहां पे अपनी दौड़ या अपनी बाकी जो खेलकूद की क्रियाएं करने के लिए उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि मुख्यालय चंबल संभाग का ये सबसे बड़ा निश्चित है, भ्रष्टाचार हुआ, इसी वजह से सब हो रहा है। शासन को पैसा मिलता है, ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा सही जगह नहीं लग पा रहा है या जनप्रतिनिधि सही जगह नहीं लगा पा रहे। इसके लिए कलेक्टर को और शासन को, जो जनप्रतिनिधि उनको मॉनिटरिंग करा के उसकी देखभाल कराना चाहिए। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी भी है हमारे साथ, यहाँ फुटबॉल के खिलाड़ी है, नेशनल तक इनके यहाँ लड़कियां खेलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या परेशानी आती है आप लोगों को? सर, ग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम होती है, एक तो ऊपर नीचे जगह है तो पैर इनकी धोने में बहुत डर लगता है, खेलने में प्रॉब्लम होती है, और बरसात के मौसम में इतना पानी भर जाता है तो हमारे महीने तक की छुट्टी हो जाती है। अच्छा, मुरैना में भीमराव अंबेडकर स्टेडियम भी है, सबसे अच्छा स्टेडियम है, उसकी क्या स्थिति है? सर, उसके भी पता नहीं, पहले ठीक था, थोड़ा वो खोद काट के डाल दिया बनाने के उसमें, तो अभी बना नहीं है, ऐसे ही डला है वो भी। चलिए, तो खिलाड़ी भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है, उम्मीद कर रहे हैं कि हालात सुधरने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। अंकित रजक के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त सिवनी से जुड़ गए हैं। अंकित, बातचीत कीजिए, चूंकि हम कह रहे हैं कि शायद आपके साथ में कोई खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि हालात यहाँ पर क्यों ऐसे हैं और इसके लिए जिम्मेदारों से के संदर्भ में क्या उन्होंने भी बातचीत की, क्यों हालात नहीं सुधर रहे, कब हालात सुधरेंगे?
अब तक सियासत में खेल देखा गया था, लेकिन अब खेलों में सियासत नजर आने लगी है। और उस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवनी जिले के पॉलिटेक्निक मैदान में। ये वही मैदान है जहां से धार्मिक और राजनीतिक सभाएं होती है, और इस मैदान की जो हालत है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि यहाँ शाम होते होते दारू के अड्डे बनने लगते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिवनी जिले के कुछ क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर। उनसे ही हम बात करेंगे कि इस मैदान के जो हाल है किस तरह से है और क्या स्थिति है इस मैदान की। मैदान की बात करें तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो मैदान है ये क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता है, पर जब रात को यहाँ पर शराब पीने वालों का जमावड़ा हो जाता है, जब से प्रशासन ने अहाते बंद किया है, तो खेल के जो मैदान है वो एक प्रकार से अहाते में परिवर्तन हो गए। तो इस वजह से ये मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं देता है, और रात को यहाँ पे काफी इस तरीके के शराबियों का डेरा लग जाता है। लेकिन हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर अभाव है बच्चों का, क्योंकि नई प्रतिभा जो है वो खेल मिल नहीं पा रही है यहाँ पर। नहीं, एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन स्तर पर जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वो भी साल में एक बार जब मई में एक कैंप होता है बच्चों का, स्कूल के बच्चों का 1 महीने कैंप लगाते हैं वो। उसके बाद पूरा साल खेल को लेके किसी भी प्रकार की कोई उत्साह बच्चों में ना दिखती है, ना प्रशासन ना स्कूल में कहीं भी नहीं। मेरे साथ में हॉकी प्लेयर है, आप तो एक हॉकी प्लेयर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि जी मैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैं खेल प्रेमी हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो है यहाँ पे दारू का अड्डा बन चुके हैं सभी ग्राउंड जो है, और खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी जब ये अच्छा खिलाड़ी उभर के आएगा। तो ये सारे आवाज आपको हम सुना रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो, सभी इस बात को मानते हैं कि स्टेडियम्स के हालात, खिलाड़ी मैदानों के हालात बहुत खराब हैं। अधिकतर जगहों पर हालात ये है कि शाम होने के बाद जैसे ही अंधेरा होता है ये सब अहातों में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर शराब की महफिल जमने लगती है, असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन जाते हैं। और बाकी समय में भी यहाँ पर सामाजिक और गैर सरकारी आयोजन या सरकारी गैर सरकारी आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेल के मैदान मुहैया ही नहीं हो पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, जैसा कि हमने खेल मंत्री से भी सुना, वो कहते हैं कि 700 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया, लेकिन वो 700 करोड़ रुपए का बजट कहां जा रहा है, चूंकि जमीनों और मैदानों पर तो खर्च नहीं हो रहा। ऐसे में सरकार को भी गंभीरता से इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए कम से कम हालात बेहतर होंगे। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में से ही इतना ही, क्योंकि उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमने जो हालात बताएं ये हालात को जिम्मेदार देखेंगे, समझेंगे और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कल मुलाकात होगी और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैदानों की, कि छत्तीसगढ़ के मैदानों के जो हालात हमने आपको दिखाए उसको लेकर जिम्मेदार क्या सोचते हैं। नमस्कार।